दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थ जीएस पर। हम लोगों की करंट की सीरीज़ का अगला दिन और कुछ मेन पॉइंट्स जो आपके हाईलाइट रहे, जहां से क्वेश्चन बनने ही बनने होते हैं आपके मेन पॉइंट्स के बारे में। तो आपका एक वर्ड, एक योजना लागू करी गई और नाम उसका विरासत वृक्ष। नाम उसका विरासत वृक्ष। याद रखिएगा, किस राज्य सरकार ने? महाराष्ट्र। किस मंत्रिमंडल की बात हो रही? राज्य की आपकी महाराष्ट्र। इन्होंने क्या किया, जितने भी आपके पेड़ पौधे हैं और वो भी कितने वर्ष से अधिक? 50 वर्ष से। मतलब 50 वर्ष से अधिक कोई आपका पेड़ है तो उसके बारे में ये योजना आरंभ करी गई। इसमें पेड़ को संरक्षण देना है, उसकी सेवा करनी है, पानी, खाद, ये सब प्रोवाइड कराना है। तो उसी योजना का नाम आपका क्या? विरासत। विरासत का मतलब ही समझ रहे होंगे कि आपका जो पुरानी चीज़ें उनके बारे में। इसी में साथ में और भी कुछ चीज़ें करी गई। एक वर्ड आया, प्रतिपूरक वनीकरण। प्रतिपूरक का मतलब होता है जैसे आपने कोई चीज़ हटा दी तो उसी के स्थान पर उतना ही आपको चीज़ें लगाना। जैसे मान लीजिए कुछ आपके पेड़ 100 हेक्टेयर में हटा दिए गए तो वही आपके 100 हेक्टेयर में पेड़ लगाने हैं, तो उन्हीं को बोला गया प्रतिपूरक वनीकरण। तो ये योजना भी आपका इसी विरासत वृक्ष के अंतर्गत लागू करी गई। इसी के साथ में आपके आगे वृक्ष जनगणना भी की जाएगी। वृक्ष जनगणना का मतलब है आपका हर एक साल पर पेड़ों की काउंटिंग करी जाएगी महाराष्ट्र में कि भाई कितने पेड़ कम हुए या कितने ज़्यादा हुए, हम लोगों का डाटा जो है वो सही चल रहा है या नहीं, जो हमारा टारगेट है वो दूर तो नहीं है। और इसी के साथ एक और चीज़ हुई, टोटल चौथी चीज़, कि भूमि उपयोग, जितनी भी आपकी गवर्नमेंट की ज़मीन होती है उसमें कम से कम मिनिमम एक क्राइटेरिया दिया गया कि 33% ज़मीन पर आपके पेड़ पौधे होने चाहिए। तो याद रखिएगा, विरासत वृक्ष किस राज्य द्वारा? महाराष्ट्र। और कितने वर्ष की आयु के अधिक से पेड़ पौधे के लिए? 50 वर्ष। और ये जरूर याद रखिएगा, सरकारी जो डाटा है वो आपका कितने परसेंट ज़मीन में होना चाहिए पेड़ पौधे? आपके 33%। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, पुलित्जर पुरस्कार की घोषणा की गई और आपके कब होते हैं? 2021 की बात हो रही है। जो ये आपका संस्करण था, ठीक, नंबरिंग के हिसाब से 105वां था, 105वां संस्करण था पुलित्जर पुरस्कार का। ये जो पुरस्कार है आपका कोलंबिया विश्वविद्यालय, कोलंबिया यूनिवर्सिटी की बात हो रही है और लिखा आपका न्यूयॉर्क यानी अमेरिका द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, प्रदान किया जाता है। इस क्षेत्र जो है इसके, जैसे समाचार पत्र है, पत्रिका है, बुक्स हैं, साहित्य है, संगीत है, में प्रदान किया जाता है। कभी कभी इनका सब्जेक्ट की जगह आपका जो एरिया पूछ लेता है तो ये चीज़ें याद रखने वाली होती हैं। टोटल ये जो पुरस्कार है आपका 22 श्रेणियों में, 22 कैटेगरी में प्रोवाइड किया जाता है। इसमें एक आपका सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है और साथ में $15,000 का नगद कैश, मतलब आपको कैश में प्रोवाइड किया जाता है $15,000। ये जो आपका इस बार का पुरस्कार है पुलित्जर, टोटल 22 श्रेणियों में, इसमें जो मेन आपकी 4 श्रेणियाँ हैं वो मैंने लिख दी हैं यहाँ पर। पब्लिक सर्विस में अगर बात करें तो ये आपकी जो संस्था न्यूयॉर्क टाइम्स, नाम उसका न्यूयॉर्क टाइम्स, उसको प्रोवाइड किया गया। अगर ड्रामा की बात करें तो जो आपकी बुक थी द हॉट विंग किंग, और जो राइटर है इसके कटोरी हॉल। म्यूजिक की बात करें तो स्ट्राइड, ये म्यूजिक का नाम आपका हो गया। और किन्होंने लिखा? तानिया लियोन। किन्होंने आपका म्यूजिक प्रोवाइड कराया? तानिया लियोन ने। पोएम की बात करें तो पोस्ट कॉलोनियल लव, ये पोएम का नाम, और आपका जो राइटर हैं इनके वो नटाली डियाज, नाम उनका नटाली डियाज। तो संस्करण याद रखिएगा आपका किस नंबर का था? 105वां। और कौन सा पुरस्कार आपका? पुलित्जर पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं। भारत की एक न्यूज़ आई, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ, ठीक, इंडिया की बात हो रही है, ने घोषणा की। सिंपल सी बात है, इन्होंने कुछ कहा कि इंडियन ग्रांड प्रिक्स 4, ये आपका गेम्स की श्रृंखला है, इंडियन ग्रांड प्रिक्स 4 आपका का आयोजन किया जाएगा। और कहाँ पर? पटियाला पंजाब में। पटियाला पंजाब में 21 जून से होना है ये, ठीक, 21 जून याद रखिएगा। और ये जो आपकी भारतीय एथलेटिक्स महासंघ है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में। और हेडक्वार्टर की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में आपका कहाँ पर है? मुंबई में, सॉरी नई दिल्ली में, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपकी न्यूज़ आई, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, ठीक, नाम इनका पता ही होगा, रमेश पोखरियाल निशंक। इन्होंने क्या किया, एक आपकी रिपोर्ट आती है अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण, और बोलते हैं ऐसे, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2019-20 की बात हो रही है। ये जो आपका इस बार की संस्करण है रिपोर्ट का, वो किस नंबर का था? 10वां, मतलब 10वां संस्करण है टोटल। इसमें 5 साल का डाटा प्रोवाइड किया गया, 2015-16 से लेकर 2019-20 तक का। इसमें क्या हुआ, जो आपका ये सर्वे है ऐसे वाला, इसमें नामांकन की बात होती है, स्टूडेंट के ऊपर पूरा ये सर्वे है, नामांकन कि कितने छात्रों ने जो आपका उच्च स्तर की पढ़ाई है उसमें एडमिशन लिया। तो पिछले 5 वर्षों में जो वृद्धि हुई वो 11.4% की वृद्धि हुई टोटल पिछले 5 वर्षों की अपेक्षा। अगर महिलाओं की बात करें तो टोटल परसेंटेज जो रहा वो 18.2% रहा। अगर आप रेशियो देखें कि स्टूडेंट और टीचर का अनुपात कितना रहा, रेशियो कितना रहा, तो
26 1 रेशियो आपका 26 इस तरीके लिखा जाता है, एक टीचर और 26 आपका छात्र। और अगर पीएचडी के छात्रों की टोटल की बात करें संख्या तो 2.03 लाख। तो आपका ये सर्वे याद रखिएगा ऐसे। और इनमें जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस तरीके फीमेल्स पे बनता है, महिला पे, तो परसेंटेज याद रखिएगा 18.2%। नेक्स्ट आगे बढ़े, एक बैंक का नाम आया डीबीएस बैंक, द डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। ये जो बैंक है आपकी, देखिए लिखा, फिर से फोर्ब्स के द्वारा दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बैंक का खिताब जीता। अब देखिए दुनिया की बात हो रही है, मतलब इंटरनेशनल बैंक है, और जो फुल नेम बताया द डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, मतलब भारत के बाहर की बात हो रही है। लेकिन ये भारत में भी है, तो लगातार दूसरी बार, कंटिन्यू दूसरी बार, पिछले साल भी और इस साल भी भारत में 30 घरेलू बैंकों, टोटल भारत की जो बैंक हैं टोटल 30 घरेलू बैंक और अंतर्राष्ट्रीय बैंकों में पहला स्थान, मतलब हर तरीके से कैटेगरी में टॉप किया। जो आपके डीबीएस है इसके एमडी और सीईओ आपके सुरजीत सोम। हेडक्वार्टर की बात करें तो बैंक के नाम पर वही आपका सिंगापुर। और हर बैंक की एक टैगलाइन होती है, ठीक, बंधन बैंक की भी बताई गई थी आपको। उसी तरीके इस बैंक की आपकी जो टैगलाइन है, मेक बैंकिंग जॉयफुल, मेक बैंकिंग जॉयफुल। तो सीधा सीधा पूछ सकता है कि फोर्ब्स के द्वारा जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बैंक का खिताब मिला वो किस बैंक को दिया गया, तो आपका आंसर क्या होगा, डीबीएस। आगे बढ़ते हैं, एसबीआई, भारत की बात हो रही है, एसबीआई की बात हो रही है। इन्होंने एक योजना आरंभ करी और नाम उसका कवच पर्सनल लोन योजना। अब नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि कवच पर्सनल लोन की बात हो रही है, तो मतलब इंसान की बात है। इन्होंने क्या किया, 60 माह के लिए 8.5% प्रतिवर्ष ब्याज दर पे, 60 माह आपका 12 महीने का 1 साल, तो 12 पंचे 60, 5 साल की बात हो रही है, 5 साल या 60 महीने आपका, कि जो आपका ब्याज दर है, रेट है, वो आपके 8.5%, 5 लाख तक का ऋण ये प्रोवाइड करेगी बैंक। और वो भी किन के लिए, जो कोविड से आपके, जैसे मान लीजिए आपने ये लिया, आपने अपनी फैमिली के लिए ले लिया, ठीक, ये लोन करा लिया कवच वाला, तो इसमें आप या आपके परिवार से कोई भी संबंधित जो इंसान है अगर वो बीमार होता है तो उसका खर्चा जो प्रोवाइड कराएगी वो बैंक कितना कराएगी, 5 लाख तक। और 3 महीने की मोहलत दी जाएगी, मतलब कोई भी ब्याज दर उसमें 3 महीने तक नहीं पड़ेगा। अगर एसबीआई की बात करें तो जो प्रेजेंट टाइम में आपके अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा, और जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली, और 1 जुलाई 1995। और एक चीज़ आपको सभी को पता होगी कि जो एसबीआई है वो बहुत तेज़ काम करती है हर चीज़ में, ठीक, आप कभी भी ब्रांच जाते होंगे तो आपको दिख जाता होगा, तो काफ़ी अच्छी स्कीम है। आगे बढ़ते हैं, 12 जून की बात हो रही है, और 12 जून को जो दिवस मनाया जाता है आपका बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस। जो आपका चाइल्ड लेबर होता है उसको हटाने के लिए, उसको रोकने के लिए, उससे बच्चों को बचाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। जिस संस्था का नाम है उसका नाम ILO, जिस संस्था के द्वारा मनाया जाता है ILO, जो आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसकी बात हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। जो थीम है इसकी इस बार की, एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर, जो आपका एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर, ये आपकी थीम है। थीम मस्ट इंपॉर्टेंट होती है प्रेजेंट टाइम में। कब से आरंभ किया गया था, 2002 से। ये जो आपकी ILO है, अंतर्राष्ट्रीय जो आपका श्रम संगठन है, इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। जो हेड है इसके प्रेजेंट टाइम में उनका नाम गुई राइडर, और जो मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। जो आपकी ये संस्था है इसको 1969 में नोबल मिला था, शांति का नोबल, यही ILO को, ठीक। तो कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है वो कौन सी संस्था है जिसको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला, तो ILO मिल जाता है, ठीक। तो हेडक्वार्टर आपका जिनेवा, स्विट्जरलैंड। और याद रखिएगा ये जो आपका ILO है ये 2 रिपोर्ट और निकालता है, और दोनों पे ही एक बार क्वेश्चन एग्जाम में आया, इसलिए मैंने लिख दिया है कि वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक। पूछा जाता है कि वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक किस संस्था द्वारा रिपोर्ट जारी करी जाती है, तो आंसर क्या, ILO। और दूसरी आपकी रिपोर्ट ग्लोबल वेज रिपोर्ट, ये भी आपकी किसके द्वारा जारी करी जाती है, ILO द्वारा। तो ये आपकी कुछ मेन न्यूज़ हो गई लास्ट डे की। बाकी फिर अगले टर्न पर मिलते हैं अगले कुछ करंट के पॉइंट के साथ। जय हिंद।